देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं को कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिसमें मानसिक समस्या भी होती है, शारीरिक समस्या भी होती है और सामाजिक समस्या भी होती है। अगर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो ब्रेस्ट को निकालना भी पड़ता है। ब्रेस्ट निकालने से एक औरत को मानसिक रूप से लगता है कि वो अधूरी हो गई है, उसका एक अंग चला गया है, और फिर उसको ये भी लगता है कि अगर मैं एक स्तन के बिना बाहर जाऊं तो लोग मुझे देखेंगे, कौन किस नजर से देखेगा, तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। हमारे प्रशांति में हम उनको ब्रा और प्रोस्थेसिस देते हैं, जिससे वो देखने वाले को पता नहीं चलता कि उनका जो है स्तन नहीं है, उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये ब्रा प्रोस्थेसिस सिर्फ दिखने के लिए नहीं पहनना, ये स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि भगवान ने जो हमारा बैलेंस बनाया, दोनों ब्रेस्ट का बराबर वजन होता है। अगर एक तरफ वजन हो और एक तरफ ब्रेस्ट नहीं है, वजन नहीं है, तो बाद में रीढ़ की हड्डी में हल्का दर्द हो, पीठ में दर्द हो सकता है। तो बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए भी इसकी जरूरत होती है और आत्मविश्वास जगाने के लिए। दूसरी बात, उनको लिम्फोडिमा होने के चांस होते हैं, बाजू ना सूज जाए, तो हमारे यहाँ लिम्फोडिमा मशीन है। अगर लिम्फोडिमा हो जाए, और उससे पहले हम मरीजों को मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे पास आए, हम उन्हें समझाते हैं कि बाजू न सूजे उसके लिए उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी है, और उनको तरह तरह के व्यायाम सिखाते हैं, और जीवन को कैसे अच्छे गुणवत्ता से जीना है ये उनको सिखाते हैं। तो बाजू उनकी बच जाए, ये हमारी पूरी कोशिश होती है, और ना हो तो हमारे पास उसकी मशीनें हैं जो जिससे थोड़ी वो कम हो जाती हैं और नरम हो जाती है। और किसी को कोई मानसिक रूप से या पति से संबंध या रिश्तेदारों के संबंध की समस्या आती है, तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो उनको मदद करते हैं, और हमारे काउंसलर जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग है कि उन लोगों से कैसे बात करनी है, उनके पति से कैसे बात करनी है, ताकि उनके संबंधों में दरार ना आए, उनके पहले जैसे ही मधुर संबंध बने रहे। इनका भी फोटो, ये मैम कौन लोग हैं? मेरा नाम कुलबीर कौर है और मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी से मैं 2006 से जुड़ी हूँ। 2005 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। वहाँ पर वॉलेंटियर्स आते थे इंडियन कैंसर सोसाइटी से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि ये हमें आके जो पेशेंट्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि हम लोग ठीक हैं, आप लोग भी ठीक हो जाएंगे। उससे बहुत फर्क पड़ा, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस संस्था से जुड़ूंगी। बेशक मैं 2010 से एक्टिव ज़्यादा हुई, और अभी मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ प्रशांति में। और यहाँ पर हम लोग ब्राज और प्रोस्थेसिस देते हैं जो पेशेंट्स आते हैं, और हम भी यूज़ करते हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा ये रहता है कि कॉन्फिडेंस लेडीज़ का बढ़ता है जो सर्वाइवर्स होते हैं। मेरा नाम सिंदूर कौर है। मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी सहयोग ब्रांच में एज ए डायरेक्टर हूँ। और मेरे को ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी पुराना है, मेरा और उसका संबंध काफ़ी पुराना है। ये देख लीजिए कि 25 इयर्स पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो मेरी एक ब्रेस्ट रिमूव कर दी थी। मेरे अपनी फैमिली ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस थे, मेरे एक बिजनेस था, मैं बुटीक चलाती थी, तो मैंने उस टाइम किसी प्रोस्थेसिस के लिए किसी बाहर नहीं भटकी। मैंने खुद ही अपने लिए एक प्रोस्थेसिस बनाया जिसमें कि मैंने फिल करके उसको मैं यूज करती थी, और मैं उसके साथ अपना आगे चलती रही। 2012 में फिर मुझे दोबारा से हो गया। उस टाइम फिर मैं जरा सा टूट गई कि बार बार मुझे ही क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं कि जो मुझे बार बार हो रहा है। उसकी वजह से फिर धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में भी गई। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं ये इंडियन कैंसर सोसाइटी की एक ब्रांच प्रशांति विक्रम बिहार में थी, वहां गई। वहां मुझे एक लेडी मिली जिसने देखा, काफी दिन उनके पास बातें करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि सतिंदर जी आप ये ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती। फिर मैंने इंडियन कैंसर सोसाइटी ज्वाइन किया। तब फिर मैंने ब्रा प्रोस्थेसिस भी लिए। उससे क्या है कि मेरी एक जो पर्सनैलिटी है वो पहले से बहुत निखर कर आई। और जब से मैंने इंडियन कैंसर सोसाइटी से ज्वाइन किया है तो समझिए कि मेरे शायद पंख ही निकल आए। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को ग्रेसफुल मानती हूँ कि मैं इतना ज्यादा काम कर पाती हूँ। शायद मेरा नाम संगीता दास है। 2020 में मेरे को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। वो कोविड का टाइम था, तो सफदरजंग हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट कराया। तो बहुत ही मतलब ध्यान रखना पड़ता था क्योंकि कोविड का टाइम था और डॉक्टर्स भी ऐसे भगवान की तरह लोगों की सेवा कर रहे थे। तो मैं तो बहुत ही घबराई हुई थी, मेरे परिवार वाले भी बहुत घबराए हुए थे। पर डॉक्टर ने हिम्मत बताई कि आप कोविड से डरे नहीं और कैंसर से अपना विजेता प्राप्त करना है।
तो 2 साल मेरा ट्रीटमेंट पूरा चला और मैं अभी आपके सामने सही हूँ। रानी है। 2012 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अपोलो से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था और 2012 से या 13 से ही मैं प्रशांति से जुड़ी हुई हूँ, पर वॉलंटियर मैंने अभी इसी 2024 में वॉलंटियरशिप करी है। मेरे को तो सपोर्ट मेरे ऑफिस वालों ने और मेरे मम्मी ब्रदर ने बहुत करी थी। बाद में जब प्रशांति से जुड़े तो यहाँ भी सब लोग देखा कि सर्वाइवर हैं, तो इन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत हिम्मत भी मिली। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मुझे मिली वो ऑफिस से और मेरे मम्मी और ब्रदर ने, परिवार वालों ने करी। तो फाइनेंशियल तो सारा मेरा ऑफिस वालों ने ही किया था। बाकी जब से यहाँ से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ सब कुछ फ्री भी मिला, मतलब जैसे पहले तो घर में ही कुछ कपड़े सब बना के रख लिया था। उसके बाद से बस 2013 से हम प्रशांति से जुड़े हुए हैं और प्रशांति में जब भी आते हैं, मंगलवार बच्चे भी आते हैं, उनको भी मतलब यहाँ लंच वंच होता है तो उनका भी हम साथ देते हैं। बच्चों को मोरल सपोर्ट भी मिलती है, हम लोगों को भी मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट मिलती है यहाँ पर, क्योंकि आके किसी का ये नहीं लगता कि हम मतलब इस समस्या से जुड़े हुए हैं, सब एक जैसे बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू। रिलेटिव में भी नहीं था, तो जैसे मेरे को रिपोर्ट आया कि मेरा ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, तो घर में सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो डिप्रेशन में जा रही थी और खूब रोती थी मैं। फिर मैंने बोला मुझे क्यों हुआ ये, मुझे क्यों हुआ। फिर बाद में जब मैं प्रशांति में यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मैं अपने आप से आई थी, मैं सीआर पार्क में रहती हूँ, तो मेरे को यहाँ पे बोर्ड दिखा था, तो मैं यहाँ पे अपने आप से आई थी। तो यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे ये सब होता है, सब मेरे जैसे बहुत लोग हैं। यहाँ पे आके मुझे हौसला मिला और मैं फिर जाके मतलब रोना तब जाके मेरा बंद हुआ, नहीं तो मैं जब तक मैं घर में रहती थी मैं रोती रहती थी। तो उसके बाद मेरा एक साल तक मतलब मेरा चला सब ट्रीटमेंट, कीमो वगैरह। अभी मैं कैसी एकदम तबीयत है? ठीक हूँ। ठीक। मेरा तो जब मेरा हुआ था ऑपरेशन, मैं 37 ईयर्स की थी और मेरा बेटा जो है वो फर्स्ट में था, बेटी सेकंड में थी। तो मेरे को तब ये लगता था, मैं घर में सबसे छोटी थी, मेरे को ऐसा लगता था कि अब वो खोलेंगे और कहेंगे पूरे फैला हुआ कैंसर, जाओ तुम सिल के भेज देंगे वापस। मुझे तो स्ट्रेचर पे ऐसे लगता था मुझे। स्ट्रेचर पे जब लेके गए ना, स्ट्रेचर पे जब लेके गए वो कहते हैं कि आप क्या ऐसे ही हम उठा के लिए, मैंने कहा नहीं, मैं उठ के खुद लेट जाती हूँ वहाँ पे, खुद लेटी हूँ। और कहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। और मैंने पूरी ओटी ऐसे देखी है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। लोग एक दिन पहले एक लेडी थी, वो वापस आ गई क्योंकि उसको वो टेंशन से बीपी और शुगर हाई हो गया। तो मैंने कहा ऐसे क्यों हो रहा है। मेरी तो रिपोर्ट पे उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि दोबारा टेस्ट कराओ। दोबारा टेस्ट कराने गई तो उन्होंने मना कर दिया, हम टेस्ट ही नहीं करेंगे। मैं अकेली आई थी, टेस्ट करवा लिया। जिस दिन मैंने कभी इंजेक्शन लगवाया ही नहीं लाइफ में, तो जिस दिन मेरा टेस्ट था ना, नीडल टेस्ट, तो मेरा पूरा परिवार मायके वाला आया भी, बेबी मतलब मेरे को घर में बेबी बोलते हैं भी, उसका वो तो परेशान होएगी। तो मेरी भांजी मुझे कहती कुछ नहीं है, 2 मिनट तेरे वहीं से गिल्टी निकल जाएगी। मैंने कहा चल ठीक है, टेस्ट हो गया। जब 3 दिन के बाद मैं सामने उधर से कुछ आता है, बिग भी आ रहा है ना बाकी बच्चे नहीं आ जा रहे। मैं क्या बच्चे हूँ, मैं सिर्फ मेरे मान लीजिए बच्चे हूँ, कुछ आपने दे देना। ये प्रोस्थेसिस है, ये हर साइज के हमारे पास आते हैं और ये हम सर्वाइवर्स को, पेशेंट्स को देते हैं। ठीक है, ये साल में हम एक बार देते हैं। इसमें हमारे पास इम्पोर्टेड भी है और इंडियन भी है। ब्रास भी हमारे पास इम्पोर्टेड